नमस्कार दोस्तों, तेरे मेरे राम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कलयुग के अंत के बारे में और जानेंगे कि भगवान कल्कि कैसे इस युग का संहार करेंगे। कलयुग क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि कलयुग है क्या। यह चौथा और अंतिम युग है जिसमें धर्म की शक्ति सबसे कम होती है। कलयुग के लक्षण: धर्म, सत्य, तप और दान, इन चारों का लुप्त हो जाना। अधिकांश लोग अधार्मिक और स्वार्थी हो जाते हैं। भगवान कल्कि का आविर्भाव: जब अधर्म की पराकाष्ठा होती है तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि पृथ्वी पर आते हैं। भगवान कल्कि का मिशन: भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य अधर्म को नष्ट करना और सतयुग की स्थापना करना है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान कल्कि का वर्णन: भगवत पुराण, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के आविर्भाव और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन है। कलयुग का अंत कैसे होगा? भगवान कल्कि अधार्मिक ताकतों को नष्ट करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग का आरंभ होगा। तो ये तो आपने शॉर्ट में जान लिया, अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। आज उसी वर्णन अनुसार ही घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है शायद वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। अब जानते हैं कि कब होगा कलयुग का अंत। मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात। मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन रात। मनुष्य के 30 वर्ष, देवताओं का 1 मास। मनुष्य के 360 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष, जिसे दिव्य वर्ष भी कहते हैं। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष, अर्थात एक कलयुग। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष, अर्थात एक द्वापर युग। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष, अर्थात एक त्रेता युग। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष, अर्थात देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष, अर्थात एक सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष, अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष, अर्थात एक महायुग या एक चतुर्युगी चक्र होता है। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 जमा 2023 ये होता है 5125 वर्ष, यानी कि 5125 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 वर्ष अभी बाकी हैं। अब जानते हैं कि क्या क्या बदलाव होंगे। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। कलयुग के विषय में कहा गया है कि 5 वर्ष की उम्र की स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कली काल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार लेंगे चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे। अब जानते हैं कि मनुष्य क्या खाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी के समान होगी।
एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी। अब जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही लोगों का धर्म होगा। पुत्रहा पितृवधम कृत्वा पिता पुत्रवधम तथा निरिद्वेगो वृहद्वादी ना निंदा मुपल्यपस्यते मलेच्छी भूतम जगत सर्व भविष्यति ना संशय हस्तो हस्तम परिमुषेद युगानते समुपस्थिते। अर्थात पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को ही लूट लेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगी। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। महाप्रलय। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग में अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोदकर रहने लगेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा और भूकंप ही आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेखित मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। तो हमने कलयुग के अंत के विषय में तो जान लिया। अब जानते हैं कल्कि भगवान के विषय में। कल्कि भगवान को लेकर हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कथाएं जानने को मिलती हैं और ये सभी लगभग एक ही बात की ओर इशारा करती हैं। नंबर 1, विष्णु पुराण में कल्कि की कथा। विष्णु पुराण में भगवान कल्कि के आविर्भाव का वर्णन है। जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में पृथ्वी पर आएंगे। वे शंभल ग्राम में विष्णु यश और सुमति के घर में जन्मेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य अधार्मिक और पापी लोगों का नाश करना होगा। नंबर 2, भविष्य पुराण में कल्कि की कथा। भविष्य पुराण में भी भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन है। इस पुराण में बताया गया है जब पृथ्वी पर अधर्म की प्रधानता होगी तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। वे शंभल ग्राम में जन्मेंगे और उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि कल्कि अवतार अपने दिव्य अश्व देवदत्त पर सवार होकर अधार्मिक और पापी लोगों का संहार करेंगे। उनका यह कार्य धर्म की पुनः स्थापना और सतयुग की शुरुआत के लिए होगा। नंबर 3, भागवत पुराण में कल्कि की कथा। भागवत पुराण में भी भगवान कल्कि का उल्लेख है। यहाँ पर विस्तार से वर्णित है कि कैसे भगवान कल्कि अधार्मिक राजाओं और उनकी सेनाओं का संहार करेंगे। वे अपने अश्व देवदत्त पर सवार होकर यह कार्य पूर्ण करेंगे। चिरंजीवियों की सहायता। कहा जाता है कि कल्कि अवतार के समय कुछ चिरंजीवी उनकी सहायता करेंगे। इन चिरंजीवियों में भगवान हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, भगवान परशुराम आदि शामिल हैं।
ये सभी महापुरुष भगवान कल्कि के मिशन में सहायक बनेंगे और अधर्म के विनाश में उनका साथ देंगे पर किस चीज में? दरअसल ये जुड़ा है असुर कली से। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कली के बारे में। कली वह असुर है जिसके कारण कलयुग की शुरुआत होती है। कली का प्रभाव इस युग में अधिक होता है, जिससे अधर्म, अन्याय और पाप बढ़ते हैं। कली के प्रभाव से ही मनुष्य में अहंकार, लोभ, मोह और ईर्ष्या की भावनाएं बढ़ती हैं। भगवान कल्कि का प्रमुख उद्देश्य कली और उसके प्रभाव को समाप्त करना है। जब वह इस कार्य में सफल होंगे तब सतयुग की शुरुआत होगी और धर्म पुनः धरती पर प्रधान होगा। इस प्रकार पुराणों में कल्कि अवतार का वर्णन उस अवतार के महत्व को बताने के लिए किया गया है जो कलयुग के अंत में आकर अधर्म का नाश करेगा। तो दोस्तों, ये था कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के बारे में। हमें यह समझना चाहिए कि हर युग में भगवान का आविर्भाव होता है ताकि धर्म की स्थापना हो सके। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।